इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम जेनेसिस है और वो 6 एस्ट्रोनॉट को मार्स पर भेज रही है और वो उन्हें वहाँ विजिट करने के लिए नहीं बल्कि वहाँ पर हमेशा के लिए रहने के लिए भेज रहे हैं ताकि ये इंसान की मार्स पर रहने की शुरुआत हो और इसके बाद अगर इन लोगों को कामयाबी मिल जाती है तो वहाँ पर और भी मानवों को भेज सके। अब इन 6 लोगों का क्रू मार्स के लिए निकलता है। इन्हें मार्स के सफर पर अभी तक 2 महीने हो चुके थे और इस क्रू की जो हेड है जिसका नाम सेरा है उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब जब ये बात नीचे अर्थ पर उनके टीम के लोगों को पता चलती है तो इस बात से सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनका मार्स का सफर रुकता नहीं है और वो कुछ वक्त बाद मार्स पर पहुंच जाते हैं। अब जब वो मार्स पर पहुंचते हैं तब सेरा की डिलीवरी का टाइम हो जाता है और वहाँ पर जो उसके साथ 5 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो मिलके उसकी डिलीवरी करते हैं और वो एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद उसको कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम होती है और इन कॉम्प्लिकेशंस में उसकी डेथ हो जाती है। अब जो उनकी टीम जो नीचे अर्थ पर होती है वो बच्चे के मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद आपस में डिस्कशन करते हैं कि वहाँ की जो ग्रेविटी है वो अर्थ से 1/3 है और इसी ग्रेविटी में जन्म लेने के कारण उस बच्चे के बोन्स बहुत अलग है और उसका दिल अर्थ के लोगों से बिल्कुल अलग है और अगर हम उसे अर्थ पर ले आएंगे तो वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि इस ग्रेविटी में वो बच्चा अब जिंदा नहीं रह सकता। अब जो जेनेसिस कंपनी का हेड होता है वो बोलता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये बच्चा सरवाइव करे तो उसे मार्स पर ही रहने देना होगा और उसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत होगी क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पर चलता रहना चाहिए और अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट आगे भी चलता रहे तो हमें ये पूरी न्यूज दुनिया से छुपानी होगी ताकि हमें फंडिंग मिलती रहे और वहाँ पर हमारा काम भी चलता रहे और ये बच्चा सरवाइव भी कर जाए। उसकी इस बात से पूरी टीम सहमत होती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम इस बच्चे की इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं देंगे। और अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और वो बच्चा अब 16 साल का हो जाता है। इस बच्चे का नाम गार्डनर रखा जाता है और गार्डनर ने अपनी पूरी जिंदगी में केवल 14 लोगों को ही देखा होता है। गार्डनर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि एक तो वो बचपन से एस्ट्रोनॉट के साथ रहा है और दूसरा उसका दिमाग जो पहले से ही तेज होता है, यानी कि वो इनबॉर्न इंटेलिजेंट होता है। अब मार्स पे जो उनका रिसर्च कैंप होता है वहाँ पर गार्डनर उन्हीं 5 एस्ट्रोनॉट के साथ रहा है। उसे अपनी माँ के बारे में भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसे अपने पिता का भी नाम भी नहीं पता। गार्डनर के पास ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसके वो जवाब चाहता है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो उसके सारे सवालों का जवाब दे सके। अब उसी कैंप में गार्डनर की माँ का यानी कि सेरा का एक लॉकर होता है जिसका पासवर्ड उसके पास नहीं होता और उसे कुछ नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन एक दिन वो उसको हैक करके उसका पासवर्ड ले लेता है और जब उस लॉकर को खोलता है तब उसे वहाँ पर उसकी माँ की एक बैग मिलती है और उस बैग को खोलने के बाद उसके अंदर एक पेन ड्राइव मिलता है और एक रिंग मिलती है। वो रिंग को अपने हाथ में पहन लेता है और पेन ड्राइव को जब वो उस सिस्टम से कनेक्ट करता है तो उसमें एक वीडियो होता है जिस वीडियो में वो देखता है कि उसकी माँ बीच पर एक आदमी के साथ है और उसकी माँ उस आदमी के साथ एंजॉय कर रही होती है। गार्डनर गेस करता है कि यही उसके माता पिता है और वो उनकी वीडियो की एक स्क्रीनशॉट लेता है और वो फोटो अपने मोबाइल में ले लेता है। गार्डनर के लाइफ में एक और चीज होती है, वो यही मार्स से अर्थ पर एक लड़की से चैटिंग करता है जिसका नाम टुल्सा होता है। ये लड़की बहुत ब्रेव और टैलेंटेड होती है। ये गार्डनर को बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, खुल के जीना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। गार्डनर बोलता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता। वो बोलती है कि तुम्हें कौन रोकता है। गार्डनर बोलता है कि माय डिजीज ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। टुल्सा बोलती है कि ओह तुम अपना घर नहीं छोड़ सकते। वो बोलता है कि ये घर नहीं है, ये एक पेंट हाउस है जो मार्क एवेन्यू पर है। लेकिन तुलसा उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो सोचती कि ये मजाक कर रहा है। तुलसा के साथ एक बुरी चीज होती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। गवर्नमेंट उसे अलग अलग घरों में शेल्टर प्रदान करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे अपने घर में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रखते हैं और उसके बाद उसका घर चेंज हो जाता है और तुलसा ऐसे ही अलग अलग घरों में रहती है। वही दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि गार्डनर अपने रिसर्च स्टेशन से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर वो गाड़ी बहुत स्पीड से चलाता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलटने की वजह से उसका ऑक्सीजन पाइप टूट जाता है और उसे सांस लेने में परेशानी होने लग जाती है। मगर तभी वहाँ पर केंद्रा आ जाती है। केंद्रा भी एक एस्ट्रोनॉट होती है जो गार्डनर को अपने बेटे की तरह समझती है और वो उसे बहुत प्यार करती है। केंद्रा उसे बचा लेती है और वापस उसे रिसर्च स्टेशन पर ले आती है और उसे बोलती है कि तुमने ये लॉक खोला कैसे, तुम्हें पासवर्ड कैसे मिला। वो बोलता है कि मुझे इस पेंट हाउस में बचपन से साइंटिस्ट ने पाला है तो ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और इसके बाद वो अपने रूम में जाकर बैठ जाता है। अब केंद्रा
जेनेसिस के सीनियर बॉस से बात करती है और वो बोलती है कि हमें गार्डनर को धरती पर लेके आना चाहिए क्योंकि वो अर्थ पर आना चाहता है, वो देखना चाहता है। हालांकि उनका बॉस भी चाहता है कि गार्डनर धरती पर आए, लेकिन वो जानता है कि ये बहुत रिस्की होगा और बहुत खतरनाक है। वो बोलता है कि इसके लिए उसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी से गुजरना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता कि ठीक है, लेकिन केंद्रा उसे मना लेती है। और फाइनली ये डिसाइड होता है कि उसको ट्रेनिंग करवा के, सर्जरी करवा के गार्डनर को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के लायक बनाएंगे और उसे पृथ्वी पर लेकर आएंगे। और इसके बाद गार्डनर की कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती है, उसकी फिजिकल फिटनेस को बढ़ाया जाता है और इन सब चीजों में केंद्रा उसकी बहुत हेल्प करती है। अब गार्डनर अर्थ पर टुल्सा को ये खबर देता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा क्योंकि उन्हें मेरी डिजीज का इलाज मिल गया है, जिससे मुझे सर्जरी से होकर गुजरना पड़ेगा, फिजिकल फिटनेस से होकर गुजरना पड़ेगा और इसके बाद कुछ महीनों की जर्नी होगी और उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगा। टुल्सा बोलती है कि ठीक है, जल्दी आना, इससे पहले कि फॉस्टर केयर वाले मुझे घर से निकाल दे, यानी कि उसको कहीं और शिफ्ट कर दे। गार्डनर बोलता है कि ठीक है और अब गार्डनर अर्थ पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उनका शिप अर्थ पर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में गार्डनर केंद्रा से पूछता है कि क्या तुम जानती हो मेरे डैड कहाँ रहते? वो बोलती कि नहीं। वो बोलता है कि क्या तुम्हें उनका नाम पता है? वो बोलती है कि गार्डनर, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता और अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बताती। अब जब गार्डनर अर्थ पर पहुंच जाता है तब उसके कुछ और मेडिकल टेस्ट होते हैं जो कि निगेटिव आते हैं, जो कि उसके फेवर में नहीं आते। गार्डनर को पता चल जाता है कि अब ये लोग मुझे वापस मार्स पर भेज देंगे। इससे पहले कि वो उसे मार्स पर भेजे, गार्डनर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भागने के बाद वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो आजाद है। और जब वो मार्स पर जंप करता था तब वो बहुत ऊंची छलांग लगाता था क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी कम थी, लेकिन अर्थ पर ग्रेविटी ज्यादा है। अब वो छलांग लगाता है और वो सोचता है कि मैं ऊपर उठ जाऊंगा, ऊंचा उड़ूंगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी मार्स से बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो एक जगह जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और सब लोग अंदर भागते हैं, लेकिन गार्डनर ने आज पहली बार बारिश देखी है और वो पहली बार बारिश में भीगता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो एक बस पकड़ता है और सीधा टुल्सा से मिलने जाता है, लेकिन अब केंद्रा को और जो जेनेसिस कंपनी का बॉस होता है उन्हें भी पता होता है कि वो सिर्फ उसी से मिलने जाएगा क्योंकि वो अर्थ पर सिर्फ उसी को जानता है और वो लोग उससे पहले वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं ताकि वो वहाँ पहुंचकर गार्डनर को पकड़ ले और अपने साथ वापस ले आए। अब दूसरी तरफ गार्डनर टुल्सा के कॉलेज में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसने अपनी एज के इतने सारे बच्चों को देखा था। वही टुल्सा अपने लॉकर से कुछ सामान निकाल रही होती है, तभी गार्डनर उसे देख लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि हे टुल्सा, आई एम गार्डनर। तभी वो उसे ध्यान से देखती है क्योंकि वो उसे पहली बार देख रही होती है। इससे पहले उसने उसे सिर्फ वीडियो कैम में देखा था और वो उसे पहचान लेती है और जोर से उसे एक थप्पड़ मारती है। वो बोलता है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? टुल्सा बोलती है कि तुम पिछले 7 महीनों से गायब हो। गार्डनर बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। वो बोलती कि मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज किए, कम से कम तुम उसका रिप्लाई तो दे सकते थे, ईमेल कर सकते थे, टेक्स्ट करते थे। वो बोलता है कि एक खास तरह का ट्रैवल था और इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। टुल्सा बोलती है कि ठीक है, मैं अब अपने क्लास के लिए जा रही हूँ और तुम तब तक यही रुकना। और जब टुल्सा अपनी क्लास में बैठी हुई होती है तब गार्डनर भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ पे उसकी लेक्चरर उसे पढ़ा रही होती है। उसकी लेक्चरर सोचती है कि ये कोई न्यू एडमिशन है और वो उसे पीछे बैठने के लिए बोलती है और गार्डनर पीछे जाकर बैठ जाता है। अब वहाँ पर उनके लेक्चरर उनसे सवाल पूछती है कि टेलीफोन, फोनोग्राम, लाइट बल्ब, ये सब किसने बनाया? टुल्सा बोलती है कि थॉमस एडिसन ने बनाया। लेक्चरर बोलती है कि ठीक है, अब उसकी जिंदगी के बारे में, उसके बारे में एक चीज बताओ। तभी वहाँ पर एक मोटू सा लड़का बैठा हुआ होता है। वो बोलता है कि एडिसन वाज अ बैड एस। तभी गार्डनर बोलता है कि एडिसन वाजंट बैड एस, उसने डीसी बनाया था और निकोला टेस्ला ने इन्वेंट किया था एसी करंट। और इस बात से वो लड़का जिलस हो जाता है और वो बैड एस नहीं था, वो बैड पर्सन था। उसके इस जवाब से सब बच्चे तालियां बजाते, मगर उन बच्चों को ये नहीं पता कि ये साइंटिस्ट के बीच पला बड़ा है और ये सवाल उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब क्लास खत्म हो जाती है और क्लास खत्म होने के बाद टुल्सा उसे बोलती है कि चलो सच में मुझे बताओ कि तुम कहाँ से हो। वो बोलता है कि मार्स से। वो कहती है कि मार्स से? वो कहता है कि हाँ, लेकिन टुल्सा उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। गार्डनर उसे बताता है कि मेरे जन्म के साथ मेरे माँ की मृत्यु हो गई थी और अब मैं अपने डैड को ढूंढना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं जानता। वो उसे अपने डैड की फोटो दिखाता है और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये कहाँ रहे थे।
वो कहती कि ठीक है, हम उन्हें ढूंढते, और वो वहाँ से निकलकर टुल्सा के घर पर आते। वहाँ से वो अपने साथ कुछ पैसे लेती है। तभी वहाँ पर जेनेसिस के जो ओनर होते हैं, जो हेड होता है, वो वहाँ पर आ जाते और साथ में केंड्रा भी होती है। वो गार्डनर को बोलते हैं कि तुम हमारे साथ वापस चलो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन गार्डनर उनकी बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि मैं अपने डैड को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, और वो वहाँ से भाग जाते। तभी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे केंड्रा भाग रही होती है, और जेनेसिस का जो ओनर होता है वो भी गाड़ी लेकर उसके पीछे आ जाता है, और वो उसे पकड़ने वाले होते हैं कि तभी टुल्सा एक हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है, जो काफी वक्त से उनके खेतों में पड़ा था। लेकिन टुल्सा को वो अच्छी तरह से चलाना नहीं आता, और जब उनका हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा होता है तब उसके अंदर का पेट्रोल खत्म हो जाता है, और उनकी लैंडिंग बहुत बुरी तरह से होती है, और सामने वो एक गोदाम टाइप घर से टकराने वाले होते हैं कि उससे पहले वो कूद जाते। तभी उनका प्लेन उस गोदाम से टकराता है और बहुत जोरों से ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट देखने के बाद केंड्रा और जेनेसिस कंपनी का जो ओनर होता है वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो पहले ही कूद गए थे, और वो दोनों वहाँ से भाग चुके हैं। इसके बाद गार्डनर और टुल्सा एक गाड़ी किराए पर लेते और आगे का सफर तय करते। पूरे सफर में गार्डनर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके लिए अर्थ पर हर एक चीज नई होती है। रास्ते में उसे एक घोड़ा भी दिखता है, और वो घोड़े को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसने पहली बार घोड़ा देखा होता है। टुल्सा उसकी इन सब बातों से बहुत शौक होती है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि गार्डनर सच में माँ से आया हुआ है। गार्डनर के पास अपने डैड का फोटो तो है, लेकिन उसके पास उनका एड्रेस नहीं है। लेकिन उसके पास अपनी माँ की एक रिंग होती है, और टुल्सा जब उस रिंग को गूगल पर सर्च करती है तो वो एक खास तरह की रिंग होती है, जो एक वेडिंग रिंग होती है, और जिस आदमी ने वो रिंग बनाई होती है वो उसका एड्रेस ढूंढ लेते हैं, और अब वो वहां जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि केंड्रा को एक डॉक्टर का फोन आता है। वो डॉक्टर बोलती है कि गार्डनर की जो ब्लड रिपोर्ट्स है वो अच्छी नहीं है, उसका हार्ट इस एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके लिए जानलेवा हो सकती है, यानी कि उसे जल्द से जल्द आउट ऑफ ग्रेविटी जाना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। और इस न्यूज से केंड्रा बहुत परेशान हो जाती है, और वो दोनों गार्डनर और टुल्सा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही ये दिखाते हैं कि टुल्सा और गार्डनर बहुत एंजॉय कर रहे होते। वहाँ से वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते, रहने के लिए टेंट खरीदते, और अपना आगे का सफर तय करते। अब वो उस आदमी के पास जा रहे होते जिसने गार्डनर की मॉम के लिए रिंग बनाई थी, और वो आदमी उन्हें बिल देता है जिसमें वो एड्रेस होता है, और इसके बाद वो दोनों उस एड्रेस की ओर निकलते। लेकिन रास्ते में गार्डनर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, उसके नाक से खून निकलने लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी टुल्सा उसे एक हॉस्पिटल में ले जाती है, और हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका दिल आम इंसान से बहुत बड़ा होता है और उसकी हड्डियां भी अलग किस्म की होती है। टुल्सा समझ जाती है कि अभी तक गार्डनर जो भी बोल रहा था वो सच बोल रहा था, और ये सच में माँ से आया हुआ है, और इसी वजह से उसे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस ग्रेविटी में ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा। अब जब गार्डनर होश में आ जाता है तब वो बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो बोलती है कि नहीं, तुम्हें हेल्प की जरूरत है। गार्डनर बोलता है कि ये मेरी हेल्प नहीं कर सकते। वो बोलता है कि मैं अर्थ को बहुत चाहता हूँ, यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन अर्थ मुझे नहीं चाहती, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों के निकलने के बाद वहाँ केंड्रा और जेनेसिस कंपनी का ओनर आता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल चुके होते हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि गार्डनर और टुल्सा उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह का एड्रेस उस रिंग वाले ने उन्हें दिया होता है, और वो वही जगह होती है जो फोटो में होती है। और जब वो उस घर में जाते हैं तब वहाँ पर वही इंसान बैठा होता है जो फोटो में होता है, और गार्डनर उसे देख के बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे उसके डैड मिल गए। वो उसके डैड को वो फोटो दिखाता है जो उनके पास होती है। वो आदमी बोलता है कि तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? गार्डनर बोलता है कि सेरा एलिट मेरी मॉम थी, और मेरे बर्थ के समय उनकी मौत हो गई। वो आदमी बोलता है कि सेरा की मृत्यु एक एक्सीडेंटल डेथ थी। गार्डनर बोलता है कि नहीं, ये सच नहीं है, जो मैंने कहा वही सच है, और आप मेरे डैड हो। ये बात सुनकर वो आदमी इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। और जब वो पुलिस को फोन करने जाता है तब टुल्सा उसे गुस्से से रोकती है। वो बोलती है कि इस प्लेनेट पर ये किसी को भी नहीं जानता, और यहाँ पर इतनी दूर वो सिर्फ तुमसे मिलने आया है, और ये मर रहा है। वो आदमी बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, और ये सब तुम क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं इसका पिता नहीं हूँ। टुल्सा बोलती है कि फिर तुम कौन हो, क्योंकि तुम उस फोटो में हो। वो कहता है कि सेरा मेरी बहन थी, और ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब वहाँ गार्डनर नहीं होता, और जब वो बाहर जाती है तो गार्डनर समंदर की तरफ जा रहा होता है। तभी टुल्सा भागकर उसकी तरफ जाती है, और वो बोलती है कि ये तुम्हारे फादर नहीं है, ये तुम्हारे अंकल है। वो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मॉम यहाँ पर थी और मैं उन्हें यहाँ पर फील कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं चुना था कि मैं मार्स पर पैदा हूँ, लेकिन मैं मेरी मरने की जगह चुन सकता हूँ। और गार्डनर सेंसलेस होकर पानी में गिर जाता है। तभी वहाँ पर केंड्रा और जेनेसिस कंपनी का ओनर आ जाता है, और वो तीनों मिलकर उसे पानी से बाहर निकालते और बड़ी मुश्किलों से उसे होश में लेकर आते। तब जो जेनेसिस कंपनी का ओनर होता है वो बहुत रो रहा होता है। अब गार्डनर उसे पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी? वो बोलता है कि वो बहुत फियरलेस और बहुत काइंड थी। इसके बाद गार्डनर ये बात समझ जाता है कि यही मेरे पिता है। गार्डनर बोलता है कि तुम्हें मेरे डैड हो ना? वो बोलता है कि हाँ, तुम सच हो।
और अब तक वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है और वो गार्नर को एम्बुलेंस में बिठाते और एयरपोर्ट की तरफ ले जाते। वहाँ पर एक खास तरह का प्लेन होता है और वो गार्नर को उस प्लेन में ले जाते और उसे उड़ाना शुरू करते ताकि वो ग्रेविटी से दूर जाए, क्योंकि गार्नर जितना ग्रेविटी से दूर जाएगा वो उतना ही जल्दी ठीक होगा। लेकिन अभी भी उनका प्लेन ग्रेविटी के अंदर होता है। ये सब देखने के बाद गार्नर के डैड बहुत परेशान हो जाते। तभी वो पायलट के बगल वाली सीट पर जाकर बैठते और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेते, क्योंकि पायलट को परमिशन नहीं होती कि वो एटमॉस्फेयर के बाहर जाए, यानी कि ग्रेविटी से बाहर जाए। लेकिन गार्नर के डैड उसे किसी भी हालत में बचाना चाहते और वो प्लेन को फुल स्पीड में ऊपर की तरफ ले जाते। और जब वो ग्रेविटी से बाहर पहुंच जाते तो प्लेन के अंदर सब लोग उड़ने लग जाते, क्योंकि अब वो आउट ऑफ ग्रेविटी है और सब लोग हवा में तैरना शुरू हो जाते। और इसके बाद गार्नर की भी तबीयत बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब वो सब अर्थ पर आते और गार्नर को उसके प्लेनेट पर वापस भेजने की तैयारी करते। गार्नर का अब अर्थ पर आने का जो मकसद था वो अब पूरा हो चुका है और उसके जाने से टुल्सा को, उसके डैड को, केंड्रा को, सबको बहुत दुख होता है और गार्नर को भी बहुत दुख होता है। लेकिन फाइनली उसको अपने प्लेनेट मार्स पर जाना ही होगा और वो मार्स पर पहुंच जाता है। मार्स पर पहुंचने के बाद टुल्सा की और गार्नर की नॉर्मली पहले की तरह बातें शुरू हो जाती है। और एक दिन टुल्सा जहाँ पर रहती है वहाँ पर केंड्रा भी आ जाती है। केंड्रा टुल्सा से बोलती है कि मैं अपनी जॉब से रिटायर हो चुकी हूँ और क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ जाओ। दरअसल वो टुल्सा को एडॉप्ट कर लेती है और टुल्सा को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन करवाती है ताकि वो इन फ्यूचर गार्डनर को मिलने के लिए मार्स पर जा सके। और अंत में ये दिखाया जाता है कि गार्डनर और उसके पिता मार्स प्लैनेट पर घूम रहे होते हैं और अब गार्डनर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं और अब मार्स ही उसका घर है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।